कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये हमारा डे 6 है। ये हमारा डे 6 है केवीएस के डेली साइंस एमसीक्यू का। ठीक है ना। तो इसमें प्रीवियस क्लास में जहां तक कराया था उसके आगे कराता हूँ इस शीट को। लेकिन उस क्लास में एक क्वेश्चन ये था, इसे मैं दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि इसका बहुत डाउट आ रहा है और ये रहेगा। ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने को कहते हैं कंबस्शन, जलना, दहन करना, तो वो CO2 देता है और H2O देता है। आंसर तो इसका ऐसे ही हो गया। आपके पास पेपर में ये भी आ सकता है कंबस्शन ऑफ मीथेन, कंबस्शन ऑफ मीथेन। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे कंबस्शन ऑफ मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन कोई सी भी आ सकती है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। इसलिए सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कैसे? मिथ मतलब एक कार्बन, और मैंने कहा एक कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, और मैंने कहा था जब कोई भी नहीं होगा तो उन बॉन्ड की जगह कौन लेगा? हाइड्रोजन। कंबस्शन मतलब O2 से रिएक्शन, और मैंने क्या क्या CO2 बनेगा और H2O। अब आपको इसको बैलेंस भी करना पड़ता है। ये अभिक्रिया है असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्यों? यहां ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहां पे 2 और 1 3 एटम है दोनों तरफ। इस रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया अभिकर्मक, और ये उत्पाद। इन दोनों तरफ ये इक्वेशन के नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ये आधी इक्वेशन देगा और आधी आपको जज करनी होगी। अब जिसको सिर्फ ये पता होगा कंबस्शन करता है तो वो CO2 H2O में हिट कर देगा, लेकिन यहां पे इसको बैलेंस करना है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ओके, देखो बैलेंस हो गया। देखो कार्बन कितने यहाँ पे? 1। कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? देखो 2 तो पहले से था, और ये 2 आगे आने का मतलब है सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। 2 to the 4 बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 2 to the 4। ऑक्सीजन क्या है? 2 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे आ गया 4। तो तब हमारी क्या रिएक्शन हो जाएगी? CO2 प्लस 2H2O, और यहाँ पे ये है। ठीक है ना, ये बैलेंस करने का है। ठीक, ये मैं बता चुका था। इसका नाम बार बार याद रखना, कार्बन 60। मैंने कहा था ओन जिसमें भी आएगा वो कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्साइलिक एसिड। एल्डिहाइड के लिए क्या आएगा? अल। कीटोन के लिए क्या आएगा? ओन। एल्कोहल के लिए क्या आएगा? ओल। और इसके लिए क्या आएगा? ओइक एसिड। सॉरी, उल्टा लिख दिया ना मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी। ओन है ना कीटोन, वहां नीचे सही लिख रहा हूं, यहां कुछ और लिख रहा हूं, तो आंसर हो गया कीटोन। इसके लिए आएगा ओइक एसिड। ठीक है ना। तो ये सफिक्स है, ठीक है, याद रखना। एलपीजी के फुल फॉर्म लिख के आप चलो लिखो मत, आपको पता होना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना। याद रखना एलपीजी के 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होते हैं। एक होता है ब्यूटेन, एक होता है प्रोपेन। और इन दोनों में से जो मेजर होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है ना। अगर ब्यूटेन ऑप्शन में नहीं है तब आप प्रोपेन को हिट करोगे। ठीक है। अगर मैं ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछूं तो आपको देखना है ब्यूटेन किसका है? एल्केन का। इस तरीके से सोचना है केवीएस पीआरटी वाले आपको, वरना आप एनसीईआरटी 100 बार भी पढ़ोगे तब भी आपको नहीं समझ आएगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन की जगह 4 रख दो। कार्बन 4 दूनी 8 और 2 10। अगर प्रोपेन की बात करते हो तो ये भी एल्केन है, 3 रख दो। 3 दूनी 6 और 2 8। समझे? आपके पेपर में अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो इन सब के नाम की जगह इन सब का केमिकल फॉर्मूला लिखा होगा। देखो होमोलोगस सीरीज 3, एक तो एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन। आपको हर बार, चाहे आपको पता हो ना पता हो, आपको हर बार ऐसे लिख के देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की चीजें इतनी स्ट्रांग इसलिए हो रखी है क्योंकि हमने 10-10 साल इस चीज को पढ़ा है, तो हमें चीजें याद हो गई हैं। ठीक है ना। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। अब कह रहा है कि सेम नहीं है, यानी कि या तो सारे के सारे एल्केन होंगे और एक एल्केन नहीं होगा,
या तो सारे के सारे एल्कीन होंगे और एक एल्कीन नहीं होगा, या तो सारे के सारे एल्काइन होंगे और एक एल्काइन नहीं होगा। CH4 कौन सा है? एल्केन है। कैसे पता चला? 1 का डबल 2, 2 + 2 4, यानी कि ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। ये क्या है? एल्कीन। कैसे पता चला मुझे? हाइड्रोजन से डबल है कार्बन, सॉरी कार्बन से डबल है हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? एल्केन। और ये क्या हो गया? C4H8। सॉरी एल्कीन क्यों मेरे को दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। ये एल्केन ही है। क्यों? डबल में 2 ज्यादा। और ये क्या आ गया? एल्कीन। कभी कभी जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा हो जाता है। देखो ये इसके डबल, 2 का डबल 4, 4 में 2 एक्स्ट्रा है ना, तो एल्केन हो गया। तो ये एल्कीन है, तो ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एल्केन है और एक एल्कीन है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन हैज ट्रिपल बॉन्ड? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उन्हें मैं बता देता हूं ये चीज सुनना, कि आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना भी मुश्किल है और संभाल के रखना भी मुश्किल है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा और आप भी पूरी कोशिश करना और जरूर समझ आएगा। ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बनते कैसे, ये सब समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? आंसर बताना है तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो देखते ही बता देंगे सर नाइट्रोजन। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो देखते ही बता देंगे नाइट्रोजन। लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उन्हें भी तो साथ लेके चलना है। जैसे पहली बात आती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सबसे पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 होता है, अमोनिया NH3 होता है। ठीक है, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, साइंस वाले हो चाहे नॉन साइंस वाले हो। ठीक है ना? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सारे हो गए। ठीक है ना? अब पहले मैं H2 की बात करता हूं। H2 में क्या करा बच्चों मैंने, मैं ये उसके लिए समझा रहा हूं जिसका नॉन साइंस बैकग्राउंड है। ठीक है ना? बाकी साइंस वालों को तो डायरेक्टली बताया जा सकता है कि इसमें सिंगल, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की। 2 हाइड्रोजन बना ली, क्योंकि H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ऐसा मैंने बताया था आपको KLMN करके कि 2, 8 सो ऑन, है ना? तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। और हाइड्रोजन की तो पहली ऑर्बिट है ये, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ना ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में शेयर कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे। कल याद आया, मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? अब 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिलाओगे तो सीधी लाइन बनेगी, तो इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन को लेता हूं, एटॉमिक नंबर 8, KLMN में भरता हूं तो K में 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, सो ऑन। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 में से K में कितने डाल सकता हूं? 2। बचे कितने? 6। 6 किस में डाल सकता हूं? L में। तो L में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 आ गए। L में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और हम लोग इसे वैलेंसी भी कहते हैं, है ना? सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे बना दो। और O2 मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2, 2, 4, 2, 6। अब देखना बच्चों, ऑक्सीजन के L वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, लेकिन होने कितने चाहिए थे? 8। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? है कितने? 6, लेकिन होने कितने चाहिए थे? 8। तो अब 8 करने के लिए क्या होगा? ये शेयरिंग करेंगे कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ बांट लो, और वो कहेगा ठीक है आप भी 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ बांट लो। अब इस सर्कल के अंदर देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। उसके भी 8 हो गए। तो यहां क्या हुआ? 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो हम लोगों ने तो प्रैक्टिस से याद ही कर लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन में सिंगल बॉन्ड होगा और 4 इलेक्ट्रॉन में डबल बॉन्ड होगा। तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? ट्रिपल बॉन्ड। और वही हमारा नाइट्रोजन है। चेक करा देता हूं, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो भरोगे तो 2 और 5। कैसे?
क्योंकि के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और एल में मैक्सिमम 5 आ सकते हैं। तो के में 2 भरने के बाद एल में कितने बचे? 5। तो नाइट्रोजन के लास्ट में 5 है। 1 2 3 4 5। अब आप में से कई लोग ये पूछने लगे कि यार हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 बनना है? हम ऐसे भी तो बढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5। आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आंसर सेटिस्फाई करेगा। आप कैसे भी बनाओ आंसर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। चाहे आप कैसे भी बना के देख लेना, ठीक है। अभी मैं बना के दिखा दूंगा। यहाँ पे N2 का मतलब 2 नाइट्रोजन है। अब जो देखने वाला है उसे यहीं से समझ आ गया। अब ये शेयरिंग करेंगे, देखो इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। 1 2 3 तो क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया? अब आप में से कोई कह रहा है सर हम ऐसे नहीं बनाते, हम ऐसे बनाए थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। गुड। अब नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, लेकिन हमने कहा था होने कितने चाहिए? 8। तो अब ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हो तो वही रहे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। बस ये वाला रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, वाला रिप्रेजेंटेशन बेकार है। तो जो नॉन साइज बैकग्राउंड है उसे मैंने समझा दिया। और अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो H2 में सिंगल बॉन्ड, O2 में डबल बॉन्ड और N2 में ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कहानी मेरी यही है कि आप कितने याद करोगे, आप कितने याद करोगे। चलो, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है, जिनके पास साइंस नहीं थी, वो मुझे बता दे He2 में कितने बॉन्ड होते हैं, He2 में कितने बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। और 1 मिनट वीडियो पॉज करना, फिर बताना, मैं आंसर बताने वाला हूं, फिर आंसर सुनना। आपको हैरानी होगी, He2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। He2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता मैं ये भी बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे He2, He फॉर हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हीलियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम पढ़ते क्या आ रहे हैं कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, मतलब इस हीलियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों के पूरे ऑर्बिट भरी हुई है तो वो आपस में बॉन्ड क्यों बनाएंगे? नहीं समझे। आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, बिजनेस की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, आपके पास है 8 लाख रुपए और मेरे पास है 2 लाख रुपए। तो हम मिलके पार्टनरशिप करके बिजनेस कर सकते हैं ना। जब आपके पास भी 10 लाख है और मेरे पास भी 10 लाख है तो हम दोनों अपना अलग अलग बिजनेस कर देंगे। तो इसीलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप कितने याद कर लोगे ये देखना है। चलो, डबल बॉन्ड आ गया, सेम तरीका लगाना है। अब देखो, याद कर सकते हो, याद कर लो। हाइड्रोजन वाला सिंगल, ऑक्सीजन वाला डबल, ऊपर बता दिया मैंने, नाइट्रोजन वाला ट्रिपल। और मीथेन क्या है? एन। एन क्या होता है? एल्केन। और एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अभी बताया था ना, एन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या पूछा? डबल बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। सेम ऊपर वाला तरीका करना है। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन? मिथ मतलब 1 कार्बन, और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। और अगर कोई और है नहीं तो हाइड्रोजन आएगा। तो कह रहा है कार्बन के कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 और 4। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड। सबसे पहले आपको इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इथ मतलब 2 कार्बन। ओइक एसिड, ओइक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्साइलिक एसिड। और कार्बोक्साइलिक एसिड का लास्ट होता है COH, OOH। इस कार्बन के 3 H पूरे कर दो। अब मैंने इसके 3 H पूरे क्यों किए, याद करो, क्योंकि मैंने कहा था हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के 4 हो गए, इसके 4 कैसे भी मैं दिखा देता हूं, वैसे जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि COH इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड OH। देखो 4 हो गए ना, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 और 1 2। अब एक बच्चे ने याद कर लिया कि भाई 2 कार्बन है, हमने भेड़ चाल कर ली और याद कर लिया कि कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। लेकिन मान लो अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कितने ऑक्सीजन है, ऐसा भी तो हो सकता था। और ऐसा भी हो सकता था वो इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कितने हाइड्रोजन है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको क्वेश्चनों को नहीं पकड़ना, क्वेश्चनों को कर कैसे रहे वो पकड़ना है। और जितनी जल्दी करोगे उतना फायदा होगा। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे चाहे वैसे कर लो। हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल? इथ मतलब 2 कार्बन, ओल मतलब OH। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 4।
वो कह रहा है कार्बन कितने, तो कार्बन तो 2 ही है, समझ आया। लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बना तो कार्बन ना पूछ के हाइड्रोजन पूछेगा, ऑक्सीजन पूछेगा, समझे। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। अगर मैं इथेनॉल का फॉर्मूला याद करके बैठा हूं C2H5OH, तो मैं इससे भी बता सकता हूँ 2 कार्बन है, इससे भी बता सकता हूँ कि 6 हाइड्रोजन है, इससे भी बता सकता हूँ 1 ऑक्सीजन है, समझे। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, और आप लोग देखते कर पाते हैं नहीं। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 2 नेबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, होमोलोगस सीरीज के 2 नेबर डिफर बाय। अच्छा मैं चार्जिंग पे लगा दूं जब तक आप इस क्वेश्चन को सोचो। ओके, तो अब चाहो तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं, और चाहो तो मैं समझा देता हूं। तो पहले समझा देता हूं, जिसको समझना हो समझ लेना, जिसको नहीं समझना हो आंसर तो मिल ही जाएगा। होमोलोगस सीरीज के अंदर एल्केन भी आता है, एल्कीन भी आता है, और एल्काइन भी आता है। वो कह रहा है कोई सी भी होमोलोगस सीरीज दो, उसके 2 नेबर, मतलब अगर एल्केन ले रहे हो तो एल्केन में लगातार 2, चाहे आप मीथेन और ईथेन ले लो, चाहे आप ईथेन और प्रोपेन ले लो, चाहे आप प्रोपेन और ब्यूटेन ले लो। इसी तरीके से एल्कीन ले रहे हो तो चाहे आप ईथीन प्रोपीन ले लो, या फिर प्रोपीन और ब्यूटीन ले लो, या फिर ब्यूटीन और पेंटीन ले लो। नहीं समझा है, कोई से भी 2 लेके चलने, लगातार 2 नेबर्स। 2 नेबर्स ऑफ, एक मिनट, 2 नेबर्स ऑफ, ओके ठीक है ना। तो सुनना, मैं जैसे इन दोनों को लेके चलता हूं, मिथ 1 कार्बन, और जो जगह लेगा वो हाइड्रोजन लेगा, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, याद भी रख लेना, बहुत काम का है। इथ मतलब 2 कार्बन, और हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड होंगे, और जो बाकी जगह है वो कौन लेगा, ये लेगा C2H6। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, एक तो कार्बन का अंतर आ रहा है, और हाइड्रोजन के 2 का अंतर आ रहा है, दिख रहा है, 1 कार्बन और हाइड्रोजन 2। अब आप चाहे इथेन से प्रोपेन चल लो, चेक कर लो। इथेन का फॉर्मूला था C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। कितने का अंतर आ रहा है, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, समझ आया। अब आप चाहे इनमें चल लो, करके देखना है आपको, मैं करा देता हूं। जैसे प्रोपीन, प्रोपीन का होगा C3H6 क्योंकि डबल होता है हाइड्रोजन, ब्यूटीन का हो जाएगा C4H8। कितने, 1 कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ये डिफरेंस जो रहेगा वो CH2 रहेगा। इतनी क्लासिकल बात है, समझ आ रहा है। चलो मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, ठीक हो गए। चलो, इथेन में फॉर्मूला क्या है, इथेन का देखते रहना, मैं क्रॉस कर रहा हूं। इथेन का फॉर्मूला है C2H6, और इथीन का क्या फॉर्मूला है, C2H4। समझ आ रहा है, इथेन का फॉर्मूला C2H6, इथीन का फॉर्मूला C2H4। अगर वो ये बोलता कि डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में सेम कार्बन में, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, चाहे आप कहीं पे भी चल लो, ठीक है ना। तो आंसर हो गया CH2। अगर आप चाहे कोई याद रखना चाहता है याद रख लो, और कोई समझना चाहता है समझ लो। तो कार्बन हाइड्रोकार्बन की 2 सीरीज हो चुकी हैं, 2 नहीं 3 हो गई है डायरेक्टली, ठीक है ना। ऐसी हर टॉपिक की मैं 4 से 5 सीरीज कराऊंगा, और अगर आपने इन सारी सीरीज को एक कॉपी में लिख लिया तो आपका एक सैंपल पेपर इकट्ठा हो जाएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, यही आप मेरे लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।